प्रकृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोल श्री महाकाल भगवान की जय। आज 21/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। जो श्री उपनिषद साधना जो चैनल है, इसमें नित्य प्रति प्रातः काल में पुराण और सायंकाल में प्रस्थानत्रयी यानी कि उपनिषद भाष्य श्रवण करते हैं। कल 35 अध्याय तक का प्रसंग हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रोऽपि प्रहसन् विष्णुं आत्मवादरतं तदा वज्रपाणिः सुरैः सार्धं योद्धुकामो भवत्तदा। विष्णु की बातों का उपहास करता हुआ देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर और देवताओं को साथ लेकर उनसे यानी कि रुद्रगणों से, वीरभद्र आदिकों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस समय इंद्र हाथी पर, भेड़ पर अग्नि, महिष पर यमराज, प्रेत पर निऋति, मकर पर वरुण, मृग पर वायु, पुष्पक पर कुबेर चढ़कर ये सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। और भी जो प्रतापी देव समूह यक्ष, चारण, गुह्यक, ये भी देव जातियों में आते हैं। यक्ष, चारण, गुह्यक अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके और युद्ध के लिए देवराज की आज्ञा से तैयार हो गए। उनके इस उद्योग को देखकर मुख से रक्तपात करता हुआ पत्नी सहित दक्ष प्रजापति उन देवताओं के समीप आकर और कहने लगा। प्रजापति ने कहा, युष्मद्बलेनैव मया यज्ञः प्रारंभितो महान् सत्कर्म सिद्धये यूयं प्रमाणः शिव महाप्रभा। आप लोगों के बल पर ही मैंने इस महान यज्ञ को प्रारंभ किया था। महान प्रभाव वाले आप ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण स्वरूप हैं, प्रमाण हैं। हे नारद, इस प्रकार दक्ष की बातों को सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तदंतर शिवजी की माया से मोहित होकर इंद्र आदि लोकपाल तथा सभी बलवान देवता उन शिवगणों के साथ लड़ने लगे। तब देवता तथा शिवगण आपस में तेज तोमर, तोमर माने होता है भाला, जो बांस की लकड़ी में ऊपर में जो लोहे का लगा होता है उसको भाला कहते हैं। भाला, महाराणा का भाला है, तो उसको तोमर भी कहते हैं। तेज, अति तेज धार वाला। तो भाला और बाणों से युद्ध करने लगे। उस युद्ध में शंख, भेरी, दुंदवी, पटह, डिंडिम आदि बाजे बजने लगे। उन वाद्यों के शब्दों से उत्साहित होकर लोकपालों सहित देवताओं ने बहुत से शिवगणों को मार डाला। इंद्र आदि देवताओं तथा लोकपालों ने शिवजी के गणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। भृगु के मंत्र बल से उन गणों के मन में उच्चाटन कर दिया, जिससे ये जो यज्ञ कार्य ठीक से चल सके। और जब रुद्रगणों को भगा दिया तो दक्ष के मन में कुछ प्रसन्नता हुई।
वीरभद्र अपने गणों को पराजित देखकर बहुत अंदर से क्रोधित हुए। तब उसने उनके पीछे भूत प्रेत पिशाचों को लगा दिया। बैल पर सवार होकर उन्हें आगे किया और स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगा। देवता, यक्ष, साध्यगण, गुह्यक, चारण, इन सबको त्रिशूल के आघात से मार डाला। कुछ को तलवार से काट डाला, कुछ को मुदगरों से पीट डाला। मुदगर जो अखाड़ों में आज भी चलते हैं, ऐसे मुदगर वो लकड़ी के बनते हैं, उसके भी भारी होते हैं, जो आज भी अखाड़ों में प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यहाँ उज्जैन में भी अखाड़ों में हैं, बाहर भी मिलेंगे मुदगर, जिनसे व्यायाम करते हैं, बॉडी बनाते हैं। मुदगरों से पीट डाला, दूसरे देवगणों को शस्त्रों से आघात से काट दिया। इस प्रकार शिवगणों से हार कर वे देवता अपने साथियों को छोड़कर और स्वर्ग चले गए, भाग गए युद्ध भूमि से। केवल उस महायुद्ध में इंद्र आदि लोकपाल धैर्य पूर्वक स्थिर रहे। वे सब इंद्र आदि देवता मिलकर विनम्र भाव से देवगुरु बृहस्पति से पूछने लगे, लोकपालों ने कहा, गुरु बृहस्पते तात महाप्राज्ञ दयानिधे शीघ्रं वद पृक्षतो नः कुतोस्माकं जयो भवेत्। हे बुद्धिमान गुरुदेव, दयानिधि बृहस्पति जी से संबोधन देवगुरु बृहस्पति के हैं, आप ही बतलाइए हमारी विजय कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, उनके इस वचन को सुनकर शिवजी का स्मरण करके बृहस्पति ने मंदमती इंद्र से कहा। बृहस्पति ने कहा कि जो पहले विष्णु भगवान ने कहा था वह सब आज हो रहा है। हे इंद्र, उसी बात को मैं पुनः कहता हूं, तुम सावधान होकर के मेरी बात सुनो। जो कोई सब प्रकार के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, वह भी कर्ता की अपेक्षा रखता है। ईश्वर भी कर्ता की अपेक्षा रखता है, वह भी स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं। अस्ति यश्चेश्वरा कश्चित् फलदः सर्वकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न स्वकर्तुः प्रभुर्हि सः। यानी कि जो सब प्रकार के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर, वह भी कर्ता की अपेक्षा रखता है, वह भी स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं। मंत्र, औषधियां, अभिचार, लौकिक कर्म, वेद, दोनों मीमांसाएं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा का नाम है ब्रह्मसूत्र, यानी कि उपनिषद है। पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी, और दूसरे शास्त्र जो अनेक वेदों से संबंधित हैं, ईश्वर की कृपा के बिना इनको कोई नहीं जान सकता है, ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के बिना विद्वता और इन सब का भी कोई अर्थ नहीं है। कुछ निरीश्वरवादी भी हैं, उनका भी इससे खंडन है। सभी वेदों का ज्ञाता भी महादेव को नहीं जान सकता है, उन्हें तो अनन्य शरण भक्त ही जान सकता है, ऐसा वेद वाक्य है। सो अनन्य अस जाके मतिन टरे भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। ऐसे जो है, जो संपूर्ण चर अचर के स्वामी को अनन्य भाव से भजता है, वही उनको जान सकता है। शांतिपूर्ण तथा निर्विकार दृष्टि से अथवा उनकी कृपा से ही भगवान शिव का ज्ञान हो सकता है। तो भी हे इंद्र, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में
तत्व वचन को मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसे सुनो। हे इंद्र, तुम मूर्खता के कारण माने पागलपन के कारण लोकपालों के साथ आज इस दक्ष के यज्ञ में आए हो। तुम क्या पराक्रम दिखलाओगे? ये गण रुद्र की सहायता को पाकर क्रुद्ध होकर यहां पर युद्ध का विनाश करने के लिए आए हैं, यानी कि युद्ध में जो जो आएगा उन सबको नष्ट कर डालेंगे, उसे करके ही जाएंगे। शिव की आज्ञा अनलंग है, अलंग है। यज्ञ में होने वाले विघ्नों का नाश करने के लिए यहां किसी का कोई उपाय नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार बृहस्पति के वाक्य को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे सभी लोकपाल बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। तब वीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने शिवजी का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों से कहा। वीरभद्र ने कहा, तुम सब मूर्खता के कारण सम्मान पाने के लिए यहां आए हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। हे इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, निरति, यम और शेषनाग, ये लोकपाल हैं सब। हे शक्र, हे शुचे भानो, हे शशिन, हे धनादिपा, हे पाशपाणे, हे वायो, नृत्य यम शेष है। ये सब लोकपाल हैं, 10 लोकपाल। हे सुर असुर समूह, मैं इसका फल तुमको देता हूं, तुम उसे भोगो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कहकर शिव गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रुद्ध होकर उन सभी देवताओं को अपने तेज बाणों से मार डाला। तब वे सभी इंद्र आदि देवता घायल होकर के और भागकर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर, देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र अपने गणों सहित यज्ञ स्थल में चला गया, यज्ञशाला में। तब वे डरे हुए ऋषिगण जो भयभीत थे विष्णु भगवान से बार बार निवेदन करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे देवों के देव, हे विष्णु, हे रमापति, सबके स्वामी, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञो वै विष्णु। वैदिक संस्कृति में भगवान विष्णु को यज्ञ स्वरूप कहा है, और आर्यावर्त में हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति को छोड़ करके और आर्यों को छोड़ करके सब कोई अनार्य है। वेद एक मर्यादा है, और जो मर्यादा के अंदर जिंदगी जीता है उसे आर्य कहते हैं, और जिसके यहां पर कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा से रहित जिंदगी जीता है, उन्हें अनार्य कहते हैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम च, और आर्य नहीं है वे सब के सब, आर्यों के अतिरिक्त कोई भी स्वर्ग का भाजन नहीं होता है। कारण ना कोई वेदों को मानता है, ना अनुष्ठान वेदों के अनुसार करता है, ना पूरी मर्यादाओं का पालन करता है। तो इसलिए यहां पर जो आर्यावर्त में रहने वाले जो आर्यजन हैं, सृष्टि के आरंभ में तो तमाम सारे विवाद भी होते हैं, आर्य यहां से आए, आर्य वहां से आए, तो एक ही सिद्धांत है कि सृष्टि के आरंभ में पहले सृष्टि आर्यावर्त भारत में हुई। मर्यादाएं, शिष्टाचार, वेद रूपी संविधान आर्यों को मिला, और आर्य का अर्थ होता है मर्यादा, संविधान के अनुसार चलना।
पर मानवकृत संविधान नहीं है, अपौरुषेय। वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, वेद अपौरुषेय हैं। ऐसे वेद रूपी संविधान को मान करके उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हें आर्य कहते हैं, मर्यादित कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं। तो यहां पर और यज्ञों का विस्तार तो वेदों में ही है, और ना ईसाई वेदों के सिद्धांत को मानते हैं, वेदों के सिद्धांत को ना ईसाई मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं, ना अन्य लोग मानते हैं। जो वेद और वेद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उन सब का नाम है अनार्य। और वेद सिद्धांत को, वेदों को जो मानता है, और उसे आर्य कहते हैं। नास्तिको वेद निंदका, वेदों को न मानने वाले को नास्तिक भी कहते हैं, अनार्य भी कहते हैं, अमर्यादित भी कहते हैं। और भगवान विष्णु, ये तो मर्यादा की सीमा है, ये तो यज्ञ पुरुष हैं। हे प्रभु विष्णुदेव, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके बिना कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार ऋषियों के वचनों को सुनकर श्री विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 4 हाथों में चक्र आदि अस्त्रों को धारण कर वे देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकल आए, और अनेक गणों से युक्त हाथ में शूल लेकर वीरभद्र ने विष्णु भगवान को युद्ध करने के लिए तैयार देखा। उनको देखकर वीरभद्र का मुख टेढ़ी भौं से युक्त हो गया, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर शेर क्रुद्ध हो जाता है। उस प्रकार विष्णु को देखकर गणों से युक्त शत्रुनाशक वीरभद्र ने क्रुद्ध होकर शीघ्र से कहा, वीरभद्र ने कहा विष्णु से, अरे विष्णु, रे रे हरे महादेव, शपथो लंघनं त्वया, कथमद्य कृतं चित्ते, गर्वः किं भवत्तव। अरे विष्णु, तूने महादेव के शपथ का उल्लंघन कैसे किया? प्रश्न किया विष्णु से कि महादेव की शपथ का उल्लंघन कैसे तूने कर दिया? क्या तुम्हारे मन में घमंड हो गया है? तुम्हारे में रुद्र के शपथ के उल्लंघन करने की शक्ति है? तुम कौन हो? तीनों लोकों में तुम्हारा कौन रक्षक है? तुम यहां क्यों आए हो? क्या हम जानते नहीं? तुम दक्ष के यज्ञ के रक्षक कैसे हो सकते हो? बोलो, सती ने जो कुछ किया वह तुमने नहीं देखा क्या? ऐसा वीरभद्र ने विष्णु से कई प्रश्न किए। दधीच ऋषि ने जो कहा वह तुमने नहीं सुना क्या? तुम भी दक्ष के इस यज्ञ में सम्मान पाने के लिए आए हो। हे महाबाहो, मैं अभी तुम्हें उसका फल देता हूं। हे विष्णु, अभी मैं त्रिशूल से तुम्हारी छाती फाड़ देता हूं। तुम्हारा कौन रक्षक है? मेरे पास आ जाओ। तुम्हें अभी भूमि पर गिराकर आग से जला डालूंगा, तुम्हें जलाकर शीघ्र ही पीस दूंगा। अरे दुराचारी विष्णु, शिव विमुख विष्णु, क्या तुम शिवजी के पवित्र महात्मा को नहीं जानते हो? ऐसे प्रश्न किया वीरभद्र ने। हे महाबाहो, यदि तुम युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हो तो खड़े रहो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान भेजूंगा कि तुम्हें लौटना ना पड़ेगा वहां से। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, वीरभद्र के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, हे वीरभद्र, तुम आज मुझसे सुनो। मैं शिव का सेवक हूं, मुझे तुम रुद्र विमुख मत कहो। ऐसा विष्णु ने कहा वीरभद्र को कि मैं रुद्र विमुख नहीं हूं,
मुझे रुद्र से विमुख मत कहो, मैं उनका अनन्य सेवक हूं शिव का। कर्मनिष्ठ इस दक्ष ने बार बार यज्ञ कराने के लिए मुझसे प्रार्थना की, किंतु यह मूर्खता के कारण उसके रहस्य को नहीं जानता। मैं भक्तों के वश में रहता हूं, यही स्थिति शिवजी की भी है। यह दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं यहां पर यज्ञ में आया हूं। रुद्र ने क्रोध से उत्पन्न रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीर, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। तुम रुद्र तेज के स्वरूप हो और अत्यंत प्रतापी हो। मैं तुम्हें रोकूं या तुम मुझे रोको, जो होनहार होगी वह होगी, किंतु मैं पराक्रम अवश्य करूंगा। ऐसा विष्णु ने वीरभद्र को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु जी के ऐसा कहने पर वह महाबाहो वीरभद्र हंसकर बोला, मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि तुम हमारे स्वामी के प्रिय हो। उसके बाद गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र प्रसन्न होकर नम्रता पूर्वक विष्णु से ठीक ठीक कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हे महाप्रभो, मैंने तुम्हारे मानसिक भाव को जानने के लिए ही ऐसा कहा। इस समय मैं ठीक ठीक कह रहा हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। जैसे तुम हो वैसे ही शिव हैं, जैसे शिव हैं वैसे ही तुम हो। हे विष्णु, शिव की आज्ञा से ऐसा वेद कहते हैं। शिव में विष्णु में कोई भेद नहीं है। ऐसा ये रुद्र संहिता के सती खंड में 66वें मंत्र में शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन है पौराणिक परंपरा में। शिवजी की आज्ञा से ही हम सब उनके सेवक हैं। तो भी हे विष्णु, आदर के साथ यह विवाद किया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार से विष्णु वीरभद्र के वचनों को सुनकर और हंसकर उसे कहने लगे। विष्णु ने कहा, हे महावीर, तुम निसंकोच हो, मेरे साथ युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से पूर्ण होकर मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। इतना कहकर विष्णु चुप हो गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। ये शिव महापुराण में विष्णु वीरभद्र संवाद नामक 36वां अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल भगवान की जय।